साधना प्लस न्यूज़ के लिए खास पेशकश हम लेकर आ रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। इसमें हम अभी एक ऐसे दरबार में मौजूद हैं जो अपनी पहचान के लिए देश विदेश और पूरी दुनिया में मशहूर है। रायपुर और छत्तीसगढ़ के अलावा यह पूरी देश दुनिया में मशहूर है और काफ़ी सनातन इसकी स्थापना की बात करें तो काफ़ी सनातन संस्कृति के साथ इनका जुड़ाव है। लगभग 300 वर्ष से अधिक का एक जागृत इतिहास के बारे में हमें यहाँ आने के बाद जानकारी मिली है। हम महाराज जी के पास अभी वर्तमान जो महाराज जी हैं आदरणीय युधिष्ठिर लाल जी, डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी, संत श्री युधिष्ठिर लाल जी पीठासीन जी, और 9वीं पीढ़ी जो हमें बताया गया है 9वीं पीढ़ी से नेतृत्व कर रहे हैं। हम उनसे इस सदाणी दरबार के बारे में जानना चाहेंगे। पहला सवाल हम महाराज जी से ये करना चाहेंगे, सदाणी का अर्थ क्या होता है? रायपुर स्थित भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक इस सदाणी दरबार तीर्थ के संस्थापक संत सदाराम महाराज हुए। हालांकि उनका जन्म तो पंजाब का है, लाहौर का, पर 40 वर्ष तक के अपने रटन में उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों का, ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठों का, गांव देहात का रटन किया। मकसद था प्रभु भक्ति और लोक कल्याण। तो अपने उस महान उद्देश्य को लेकर वे रटन करते करते पवित्र नदी के समान एक महान देवता के रूप में जाके सिंध पहुँचे, और वहाँ उस समय काल में जो लोगों पे संकट था तो वे वहाँ धूना दुखाकर वहीं अपना स्थापना किए, दरबार की, मंदिर की। प्रेम का, सद्भावना का उन्होंने संदेश दिया। तो जो लोगों में विवाद थे, सही ज्ञान नहीं था, धीरे धीरे शांत हो गया और उस भक्ति भाव को उन्होंने स्थिरता के प्रतीक के रूप में धैर्य, चेतना और स्वयं को जला के दूसरों को सुखी करने के एक बहुमूल्य रूप में धूनी यानी भभूति का उन्होंने वहाँ स्थापना की। क्योंकि धूनी यानी धरती है, धैर्य है, धर्म है, सब कुछ समान जिसमें हो जाता है, अंततः मिल जाता है, उसे धूनी कहा जाता है। तो सदाणी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सिंध की परंपरा है कि सरनेम में नी लगाया जाता है, और नी प्रतीक होता है नीर का, पावन जल का। सिंधु इसीलिए विख्यात है क्योंकि मुख्य तो वह प्रथम नदी है जो इस धरा पर उत्पन्न हुई, जिसका जल मीठा था, जहाँ मानवता की, सभ्यता की उद्गम हुआ। और जो हमारे सनातन के वेद हैं वह भी सबको मालूम है कि सिंधु नदी के किनारे उत्पन्न हुए। तो सदाराम से सदाणी कहलाया आगे चलकर सिंध की परंपरा अनुसार। तो सदाणी दरबार के नाम से इस तीर्थ को जाना जाता है। जो 8वें गुरु हमारे संत गोविंद राम महाराज जी महाराज संत श्री ने अभी हमको बताया कि ये सदाणी शब्द क्यों हुआ। यहाँ के लोगों के लिए एक सदाणी कुछ नया है, तो उसका हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि सदाणी शब्द कहाँ से आया और उसका अर्थ क्या है। इसी चरण में हम आगे अब बढ़ते हैं और अब महाराज श्री से, संत श्री से जानना चाहेंगे कि जहाँ हम बैठे हुए हैं संत स्वामी गोविंद राम जी की प्रतिमा पूज्य स्थल पर बैठे हुए हैं, उनकी क्या महिमाएं रही और किस तरह से उन्होंने जन कल्याण किया। रायपुर स्थित सदाणी के इस समाधि स्थल पर जो 8वें गुरु का है, पार्टीशन के बाद सन 1856-58 में पंडरी में दरबार की स्थापना हुई। हालांकि पार्टीशन के पूर्व भी 7वें पीठाधीश संत राजाराम साहब आते रहे इधर दुर्ग रायपुर तक, विशेषकर हरिद्वार, क्योंकि उन्होंने वहाँ विद्याध्ययन भी किया था। जगन्नाथपुरी या हमारे जितने भी धाम हैं, द्वारका धाम तक भी सदानी दरबार के संत आए। पर रायपुर में 8वें पीठाधीश आए, या मंदिर की स्थापना की
और फिर 88 में इस नेशनल हाईवे पर स्थित इस बड़े भव्य मंदिर का निर्माण कराया। 88 से 90 संत गोविंदराम महाराज ने सदानी दरबार की महिमा को मानव सेवा माधव सेवा के माध्यम से खूब प्रचारित प्रसारित किया। इस दरबार में कोई एक समाज के लिए या शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए नहीं, यह हर भारतीय के लिए है, दुखी के लिए है, जरूरतमंद के लिए है, रोगग्रस्त इंसान के लिए है कि हमारे इस मंदिर में जो भी प्रवेश करता है वह सिर्फ दर्शनार्थी या श्रद्धालु नहीं, वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने धर्म की तरफ कदम बढ़ाया है। तो उसका सुख, उसका कल्याण कैसे हो, इसको ही मानव सेवा माधव सेवा कहा गया कि अतिथि और आने वाला प्रत्येक भक्त जो मंदिर में प्रवेश किया है तो मंदिर के समान खुशहाल हो जाए, उसमें जो भक्ति रहे वह हर इंसान के प्रति परोपकार के लिए रहे। संत गोविंदराम जी महाराज का एक और विशेष कल्याणकारी कार्य कि इन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जत्थों का सिलसिला आरंभ करवाया। हर वर्ष यहाँ से 100 के लगभग हिंदू यात्री पाकिस्तान स्थित मंदिरों के दर्शन पे जाते हैं, सद्भावना का, मानवता का संदेश लेके। और पाकिस्तान में जो 200-250 हिंदुओं का जत्था हर वर्ष यहाँ रायपुर आता है, तो यह ऐतिहासिक सिलसिला संत गोविंदराम जी ने आरंभ करवाया। बहुत अच्छा। अभी संत श्री ने हमें जानकारी दी, हमें इस बारे में बता रहे हैं। आज के इस समय में भी जब बहुत सारे धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे समय में सदानी दरबार एक बड़ा काम कर रहा है, एक बड़ा संदेश दे रहा है। पाकिस्तान से जो हिंदू धर्मावलंबी हैं उनको यहाँ पे आते हैं और अपना यहाँ पे दर्शन करते हैं और अपनी आत्मिक संतुष्टि लेके जाते हैं। इसी क्रम में यहाँ से भी जो पूज्य स्थल पाकिस्तान में है उनके दर्शन के लिए यहाँ से भी लोग जाते हैं। इस तरह से एक स्तर पर एक संबंध कायम करने का दो देशों के बीच में एक बड़ा काम कर रहा है। इसके साथ ही सदानी दरबार में जब हमारा प्रवेश हुआ, प्रवेश द्वार से हमने देखा बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे जो भगवान हैं, उनके जो वाहन हैं, उनकी मूर्तियाँ हमें देखने को मिली। इसके बाद और उसके बाद फिर अगले ही कक्ष में प्रवेश करते तो सारे जो भगवान हैं, हिंदू धर्म में भगवान माने जाते हैं, वो सारे जो है स्थापित हैं। तो उनके जो वाहन हैं वो बाहर हैं और वो अंदर आ गए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहाँ पे आते हैं अपने वाहन से। और उसके बाद इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। जी, आप तो मीडिया वाले तो सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें बहुत सारा अनुभव रहता है। तो साधना न्यूज़ चैनल के रूप में आप स्वयं बता रहे हैं कि अगर वाहन खड़े हैं तो जाहिर है कि इससे उतरी हुई सवारियाँ भी यहीं पर होगी। तो ऐसा ही कल्पना और यहाँ पर जो निर्माण पूज्य संत जी ने करवाया है, एक तो 38 वैदिक कालीन देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं और उनका कार्य कि उन्होंने क्या किया जो वो पूजनीय है, वे अमर हैं आज भी, भले मूर्ति रूप में है पर वे हैं। तो उनके कार्यों का पथमार्ग ही ज्ञान का प्रसाद कहलाता है। जो दरबार के कार्य हैं और जो उन कार्यों को करते हैं यानी पदाधिकारीगण, वे हमारे लिए देवता स्वरूप है। हमारे यहाँ एक भजन चलता है कि पैर जो मामा पैर जेके दरते अचिंता, उन भक्तों के हम पाँव चूमे जो यहाँ आके सेवा करते हैं आने जाने वालों की, तो देवता स्वरूप है। अनेक प्रकार के भंडारे, स्वास्थ्य शिविर, योग शिविर, तीर्थ यात्राएं, सबको साथ में ले जाना, साथ में लाना। अभी बद्रीनाथ यात्रा पे हम गए थे, 650 यात्री लेके। तो जो बहुत ही कठिन कार्य रहते हैं, लोग तो अपने परिवार वालों को भी तीर्थों पे नहीं ले जाते। तो सदानी दरबार इस प्रकार के कार्य करती है। कोरोना समय काल में या अभी आज विशेष आप 30 दिसंबर पे आए हैं, तो हमने क्या किया है,
कि अपने समाज के लिए, अपने नगरवासियों के लिए 2 दिवसीय खेल उत्सव रखा है कि भाई बालक बालिकाएं और युवाएं इधर उधर मत जाओ, अपने गुरु स्थान पे अपने बड़ों के बीच में रह के अपना स्वास्थ्य भी बनाओ और एक आध्यात्मिक वातावरण का भी आनंद उठाओ। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं तो हम कह सकते हैं कि जो देवी देवताओं की सवारियां गुरु जी ने खड़ी की हैं तो अंदर आने से देवतुल्य गुण हो जाते हैं, देखने से, दर्शन करने से ये। और हमारे सनातन में ये भी है कि परमात्मा ने सवारियों में भी देवता रखी है, जिस प्रकार उनके आभूषणों में, क्या ग्रंथ और शास्त्र तो ठीक है, अध्ययन का रूप है, पर शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है ना, स्वास्थ्य का निशान है, ओम है, ये सब अपने आप में कल्याणकारी होते हैं। गज है, हंस है, मोर है। हमको मालूम है कि इन सब में विभिन्न प्रकार के देवगुणों के रूप, स्वरूप और शब्द ज्ञान भरा पड़ा है। तो यह विशेष शदानी दरबार परिसर की मान्यता है कि सिर्फ मूर्तियाँ या मत्था टेक की परंपरा या सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि दर्शन करते करते भी लोग सनातन के अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करें, ऐसा शदानी दरबार की अलग ही विशेषता है। जी, अभी इसके साथ ही कहते हैं कलयुग में चमत्कार नहीं होते हैं, सेवा ही चमत्कार है। यहाँ पर अभी महाराज जी हमको बता रहे थे कि सदानी दरबार सेवा के लिए के प्रति एक समर्पित एक बहुत बड़ी संस्थान है, एक बहुत बड़ा एक आंदोलन है, जिससे ज़रूरतमंदों के लिए यहाँ पे सेवा धर्म के साथ ही किसी तरह का भेदभाव नहीं है, अमीर गरीब धर्म जाति का भेदभाव नहीं है। जो ज़रूरतमंद है, जो दीन दुखी है, वो यहाँ के आश्रय पाते हैं और जो यहाँ पर सेवा देते हैं उनको देव दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि ज्ञान शिक्षा के कलयुग में चमत्कार नहीं होते, मतलब ये हमें सेवा से ही लोगों का दिल जीतना है और दिन का जो दुख है वो हरना है। तो अब आज के समय में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस क्षेत्र में आपकी संस्था काफ़ी काम कर रही है, कुछ को आप बताना चाहेंगे? शदानी दरबार परिसर में संत राजाराम विद्यालय भी है और साथ ही डोंडी लोहारा एक क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ का, बहुत ही दूरस्थ बिहड़ टाइप का। वहाँ पर भी शदानी दरबार द्वारा पिछले 20 वर्षों से संत राजाराम महाविद्यालय संचालित है। भवन बनवा कर दिया गया है, संस्था वहाँ का संचालन करती है और अभी भी पुराने योगदान से और सामाजिक रूप से देवेंद्र नगर रायपुर में कन्या महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ सरकार ने संत गोविंद राम शदानी महाविद्यालय का नाम दिया है। हर मई जून में ज्ञान शिविर लगाना, 5-6 वर्ष के बच्चे से लेकर 18 वर्ष तक के बालक बालिका को उस शिविर में विभिन्न प्रकार से नैतिक शिक्षा, संस्कार इत्यादि देना, इस प्रकार के कार्य लगातार जारी रहते हैं। चिकित्सा की बात करें तो अभी आप बता रहे थे चर्चा के दौरान कि कोरोना में भी सदानी दरबार ने एक अहम भूमिका निभाई है। जब जन सामान्य पीड़ित था, ग्रस्त था, भयभीत था, उस समय भी हमारी जानकारी में आया सदानी दरबार ने एक बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। इसके बारे में एक दो शब्द संक्षेप में बताएंगे। शदानी सेवा मंडल बना हुआ है, शदानी मेडिकल हेल्प टीम बनी हुई है। लगातार 40 दिन कोरोना में पूरा भोजन यहाँ से लगभग 400-500 लोगों का जाता था और विशेष रूप से अर्ली मॉर्निंग, प्रातः और फिर लेट नाइट पुलिस वालों को चाय के यहाँ से बड़े बड़े गंज जाते थे। तो वह सेवा कार्य लगातार हुई। मेडिकल कैंप, ब्लड कैंप लगातार यहाँ लगती रहती है। अभी भी 26 जनवरी को एक मेगा फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन है। अभी आगामी 26 तारीख को एक शिविर का भी आयोजन है, संत श्री बता रहे हैं।
इसके साथ ही हम अपने दर्शकों की ओर से एक प्रश्न ये भी करना चाहेंगे, सदानी दरबार जो कि रायपुर और जगदलपुर के मध्य हाईवे 30 पर स्थित है, यहाँ से गुजरने वाले अक्सर हमेशा इस शब्द को जानते हैं, यहाँ पे कोई दरबार है। हमारे दर्शकों के लिए आप ये भी बताएं कि इसकी कितनी शाखा है और कहाँ कहाँ तक पहुँच है और किस तरह से वहाँ पे सेवाएं दी जा रही हैं, एक संक्षेप में बताएं। और भी शाखाएं हैं क्या? सदानी तीर्थ मुख्य गद्दीपीठ रायपुर में ही है। हरिद्वार में एक सुंदर भक्त निवास बना हुआ है, पर विशेष रूप से गंगा घाट बना हुआ है। गंगा घाट यानी एक सार्वजनिक स्थल, भाई जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन है, वहाँ हर कोई जाता है, तो गंगा घाट पर बहुत बड़ा निर्माण और व्यय सदानी दरबार ने किया है आम जनों के लिए। हरिद्वार के अलावा दिल्ली में छोटा सा मंदिर और अमरावती महाराष्ट्र में एक लोकहित लान बना हुआ है। तो मंदिर नहीं, सेवा की शाखाएं हैं जहाँ पर लोग जाके अपना रहें, आनंद लें, और गंगा स्नान और लोकहित लान जहाँ सांस्कृतिक और सार्वजनिक दुख सुख के कार्य होते हैं, ऐसी सेवा भी दरबार की ओर से है। अभी हम रायपुर में संत सदानी दरबार में हैं और ये सिर्फ मुख्यालय है रायपुर में, लेकिन इसकी बहुत सी कई शाखाएं देश के विभिन्न भागों में ही मुख्य स्थलों पर हरिद्वार में हैं और दुर्ग के डोंडी लोहार में बता रहे हैं। इसके अलावा और भी जगह है, कुछ सेवा के प्रकल्प चलाए हुए हैं जिससे आम जनता है, जो पीड़ित लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको मदद मिलती है। इसके साथ ही हम इसके थोड़े से इतिहास के बारे में भी अगर महाराज से हमारे दर्शकों को बता सकें तो अच्छा होगा। संत सदाराम महाराज जो संस्थापक हुए, 1708 में उनका अवतरण है। उसके पश्चात उनके शिष्य संत तुलसीदास, फिर संत तखतलाल, ऐसे क्रमवार कुछ संतों के नाम हैं। संत सदाराम महाराज पे भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सदानी दरबार को धार्मिक पर्यटन सूची में रखा हुआ है। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर में संत सदाराम साहब सिंधी भाषा अध्ययन केंद्र खुला हुआ है। तो ऐसे विशेष कार्य जो सबके हित के लिए या सबके सुख या सदुपयोग के लिए हो, ऐसा भी विशेष सदानी दरबार द्वारा कार्य किए जाते हैं। फिर चाहे सरकार माध्यम बने, चाहे भक्त मंडल माध्यम बने, पर कुछ न कुछ नया होता रहे, न कुछ नया होता रहे, जिसमें तीर्थ यात्राएं, कलश यात्रा या पद यात्रा भी शामिल रहती है, कि सबको जोड़ के एक परिधान में एक बात बोलते हुए अपने भारतीयता की, सर्वधर्म संभाव की हम लोग परिचय दे सकें। तो सदानी दरबार सिर्फ अपने भक्तों तक या अपने गुरुओं तक सीमित नहीं है। सदानी दरबार का प्रयास रहता है कि सब लोग जुड़े, जिसमें धर्म के अलावा देशभक्ति की और सद्भावना की भी बात हो। अभी हमारी टीम ने जब प्रवेश किया सदानी दरबार में, ये काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है और यहाँ पे काफ़ी मार्केट जैसी चीज़ें भी हैं। जो हमको सुनने में आया वो कुछ इस तरह से है कि लोगों को रोजगार देने के लिए यहाँ पे काफ़ी दुकानें बनाई गई हैं और काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं, क्या हुआ किसी तरह से। सदानी दरबार, जैसा कि हमने कहा कि मानव सेवा का केंद्र है, सनातन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। तो सिर्फ धार्मिक आयोजन ही यहाँ नहीं होते, यहाँ सामाजिक उत्थान के लिए, स्वास्थ्य वर्धन के लिए, आपसी सद्भावना के लिए भी अनेक कार्य होते हैं। और अभी 15 जनवरी को सामूहिक जनेऊ संस्कार और सामूहिक आदर्श विवाह का आयोजन है।
यह सेवा कार्य भी प्रतिवर्ष सदानी दरबार करती है, जिसमें 40-50 बच्चों का जनेऊ और 5-7 विवाह होते हैं, जिसका समस्त व्यय दरबार करती है समाज सेवा में। और अब अंतिम सवाल अपने दर्शकों से हम करना चाहेंगे, मानवता के लिए, समाज सेवा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सनातन के जो सिद्धांत हैं कि हर मानव को अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति सेवा और संगठन की भावना और देश के प्रति सद्भावना, हर व्यक्ति के प्रति परोपकार और प्रेम का वातावरण अगर रहेगा तो फिर गरीब अमीर और ऊंच नीच का फर्क खत्म हो सकता है। सब लोग पुरुषार्थी, कर्तव्यपरायण और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, क्योंकि धन से धर्म नहीं बढ़ता है। धर्म हमेशा बढ़ता है सद्भावना और संतोष से। परमात्मा ने सबका पेट पालता है, परमात्मा किसी को भूखा नहीं रखता, पर जो संतोषी है वह सुखी है, जिसके मन में सद्भावना है उसको सदैव यश कीर्ति मिलती रहती है। तो हम उसी पथ मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं और संदेश भी यही दे रहे हैं कि सनातन के सिद्धांतों को मानो और अपने भारतवर्ष की महान गुरु परंपरा अनुसार सब लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमारे देश के लिए, सनातन के लिए बहुत ही सुखद और गौरवशाली होगा। भारत की पूरी भूमि सनातन के सिद्धांतों पे चलती है, इसलिए अनेक पंथों और धर्मों को भी अपने जगह दे रखी है। तो साथ ही हम साधना न्यूज़ के माध्यम से यह भी कहेंगे, क्योंकि साधना न्यूज़ अति प्रसिद्ध और आध्यात्मिक धार्मिक संदेश भी देता है कि सभी भारतवासी अपना धर्म अपने परिवार में पालें, पर सनातन के असूलों पे चलेंगे तो भारत जैसा कोई महान देश नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे सदानी दरबार के संत श्री डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी। उन्होंने बहुत सारी मानवता के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ चर्चा की, बातचीत की। साधना प्लस न्यूज़ के लिए जमील खान की रिपोर्ट। आइए जानते हैं तीरथ के बारे में। जो रायपुर राजधानी के सदानी दरबार है, उनकी आज मेन गति जो मेन तीरथ है, आज जानते हैं हमारे संत जी से उनके बारे में कि इनकी क्या क्या मान्यता है। हम पहले सबसे पहले अपने दर्शकों को, कैमरामैन को बोलेंगे दर्शन कराएंगे हमारे धूनी साहिब में, जो कि सदानी दरबार में स्थित में है। तो हम संत जी के धूनी साहिब के बारे में जानना चाहेंगे। ये धूनी साहिब जैसे तो क्या क्या मान्यता है? सदानी दरबार तीर्थ का जो मुख्य गर्भगृह है वह यह धूनी साहिब है, जिसे हम दुखभंजन धूनी साहिब सिंध का शिवलिंग कहते हैं। अब धूनी शब्द संबंध रखता है भगवान शिव से, कल्याणकारी शिव से, क्योंकि वे ही धूनी उत्पन्न करने वाले यानी भभूति को कल्याण के रूप में, कष्ट निवारक के रूप में भक्तों के लिए दिए हैं। स्वयं भगवान भोलेनाथ भी धूनी यानी भस्मी लगा के रखते हैं। धूनी दूसरी दुखाई उन्हीं के रूप जगत गुरु श्री चंद्र देव भगवान ने, जो उदासी पंथ के प्रवर्तक हुए, और तीसरी धूनी संत सदाराम साहब ने दुखाई। धूनी क्या है? धूनी वास्तव में जिस प्रकार सिंदूर का तिलक, तिलक किसका लगाते हैं? चंदन का तिलक, सिंदूर का तिलक। कोई तिलक शौर्य देता है, कोई तिलक शक्ति देता है, कोई तिलक शांति देता है। अब हमारी मान्यता है कि जो संत सदाराम की धूनी है वह भक्ति देती है, क्योंकि इससे मन शांत होता है,
संयम में आता है। धूनी वास्तव में माता गाय का प्रसाद है, पंचगव्य का एक रूप है। धूनी में लक्ष्मी भी होती है, भक्ति भी होती है। धूनी में संयम और शांति भी होती है। तो हमारे सनातन धर्म में यह बड़ी परंपरा है। कोई त्रिपुंड का तिलक धारण करता है, कोई वैष्णव लोग लंबा तिलक धारण करते हैं, कोई गोल तिलक लगाते हैं। तो अनेक पंथ परंपराएं हैं, पर मस्तक पे इस ज्ञान चक्र पे जब तिलक लगाया जाता है तो अद्भुत ठीक है सर, मैं बताता हूँ कब चलेगा। तो लिंक तो दे दूंगा, पर बताऊंगा तो दूंगा, साइन इन का नंबर दूंगा ना मैं, तो साइन इन को डायरेक्ट भी भेजोगे ना तो प्रभाव पड़ेगा। कोशिश ये करना, जब बताऊंगा ना 1-2 घंटे पहले बता दूंगा, इतने बजे चलेगा। रूप से विद्या और विवेक बढ़ता है, ऐसा वैज्ञानिक लोग भी कहे हैं। तो संत सदाराम की धूनी वे वरदान देके गए कि हमारी यह धूनी भभूति विभूति जो भी श्रद्धा पूर्वक लगाएगा उसके संकट हरेंगे, कष्ट कटेंगे, दुख दूर होंगे, आत्मबल बढ़ेगा, शांति प्राप्त होगी। तो यह हमारे लिए सिरमौर है, यह हमारे लिए सोने और हीरे के समान है। इससे हम लोग अपना बड़ा ही आत्मिक बल सदैव प्राप्त करते हैं। शदानी दरबार में 14 तारीख मनाई जाती है, यहाँ पर उनका क्या महत्व? शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी शदानी दरबार का हर महीने का मुख्य उत्सव है, क्योंकि संत सदाराम का जन्म शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी पूर्णिमा सत्यनारायण के दिन पूर्व हुआ। दरबार को उत्सवों की दरबार कहा जाता है, जिसमें हमारे सनातन के अष्टमी, एकादशी, चंद्र दिवस पर विशेष रूप से शदानी तीर्थ में चतुर्दशी का जो चंद्रमा रहता है वह अपने आप में बड़ा ही निर्मल रस प्रदान करने वाला और मन को मोहने वाला होता है। यह भी विशेषता 14 उत्सव की है। सुनने में आता है, बताते हैं भक्तगण की यहाँ की भभूति धूनी सेवन करने से जिनको संतान नहीं होती वहाँ संतान हो जाती है, जो भी कष्ट होते हैं वो सब मान हो जाते हैं। भौतिक आवश्यकताएं, सांसारिक आवश्यकताएं श्रद्धा भाव से पूर्ण होती है, फलीभूत होती है। तो कोई प्रतिदिन आरती करके प्राप्त करे, कोई प्रतिदिन प्रार्थना करके प्राप्त करे, पर प्रत्यक्ष रूप से यह धूनी भी है जो हमने कहा कि पंचगव्य का सम्मिलित स्वरूप है। उसको जब हम मस्तक में धारण करते हैं तो जो हमारा मानसिक बल रहता है, जो हमारी इस ज्ञान इंद्री से प्रार्थना रहती है, वह गुरुवर सुनते हैं और उससे हमारे इस संसार की भी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। इस विश्वास को सदैव सफलता के रूप में भक्त लोगों ने परखा है और प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद साईं जी का, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे साधना प्लस की टीम। दर्शकों को बताना चाहिए कि शदानी दरबार में हर मंथ कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। कैमरामैन तमिश्वर के साथ सागर बत्रा, रायपुर, छत्तीसगढ़।